हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्ट्रीम पे। और आज हम एक लेके आए आपके 10th क्लास का एक न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी परसेंटेज जो है वो वेटेज जो है वो हाई है मैथ्स के अंदर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10th से लेकर अगर आगे किसी को अगर मैथ्स लेना है 10th के बाद, तो इस पे कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक अगर किसी का वीक है तो उसके हाई परसेंटेज तो मैथ्स में आ ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। यहाँ तक कि जब आप कंपटीशन में भी जाते हो तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका बेसिक से लेकर के आपको हाई लेवल तक के सारी चीज़ें इसमें आपको पता होने चाहिए। और इसमें क्या है कि आप अगर धीरे धीरे स्टेप वाइज अगर आगे बढ़ोगे ना तो ये बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन बीच में अगर जैसे कुछ यहाँ पे अगर आप लोगों का छूट जाएगा, अगर कोई भी टॉपिक या कोई मिस माइंड हो जाएगा, तो आगे जो है फिर आप उसको एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है। और जैसे अब आपको पता रहेगा कि हाँ चीज़ कि कोई फॉर्मूला जो है वो कैसे आ रहा है, कहाँ से बन के निकल के आया है, तो आगे हर एक रिलेशन जब आपको पता रहेंगे कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं भी बताऊँगा मैं आपको कि किस में किस चीज़ का रिलेशन है, एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके आपस में कैसे रिलेशंस हैं, तो फिर आगे के फॉर्मूले आपके आसान हो जाएंगे। तो ये न्यू टॉपिक लेके के आया मैं ट्रिग्नोमेट्री का 10th लेवल का, क्योंकि मैं अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पेपर के लिए ज़रूरी है वही मैं अभी कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो इधर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रायंगल्स के बारे में, उसको जाकर पढ़ लेना। उसके अंदर मैंने राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको कि राइट ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे में हिंदी में हम समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, उसमें होता क्या है आपका एक एंगल होता है 90 डिग्री का। एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ डिस्कस कर रखा है। ABC समकोण त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं इसको हम, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा, जहाँ पे बेस यानी ये आपका आधार कहलाता है। ये आपका क्या है आधार है, बेस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। ये सब सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बता रखी है। हिंदी में इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका लंब हो जाता है और ये आपका आधार है, ठीक है। कर्ण, आधार और लंब। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि कर्ण जो है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फिक्स रहता है। जो स्लोप वाला जो होता है पार्ट, जो टेढ़ा पार्ट होता है आपका तिरछा, वो तो होता है वो कर्ण होता है। लेकिन ये आधार और लंब जो है वो आपस में बदल जाते हैं। बदलते कैसे हैं, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इस ए एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की, तो इस एंगल के लिए लंब हमारा ये होगा सामने वाला, आधार हमारा ये हो जाएगा, ये तो कर्ण ही रहेगा, यानी कि ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूं इसकी, तो इसके सामने वाला ये क्या है, ये अब लंब हो जाएगा। इसके लिए लंब ये हो जाएगा और इसके लिए आधार ये हो जाएगा। ये तो आपका फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो आधार और लंब आपस में कैसे चेंज होते हैं ये आपको पता चल गया होगा। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो इसके लिए लंब ये है, तो आधार आपका उस दूसरे वाला होगा, क्योंकि इसको तो छेड़ना नहीं है हमें। इसकी बात करूं तो इसके लिए लंब हमारा ये होगा और आधार हमारा ये बन जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको कि आधार और लंब क्यों चेंज होते हैं। और मैंने क्या बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका फॉर्मूला था आपका h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। यानी कि ये आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस में आधार के वर्ग के। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसको आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम, और ये याद क्या रखना है, याद तो आपको हो गया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अब देखो, तो ये तीन चीज़ें जो हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जो तीन चीज़ें हैं, तीन में से अगर आपको दो चीज़ें दे दी जाए तो आप यहाँ पे तीसरी चीज़ निकाल लोगे। यानी कि मैं कहूँगा h और p दे दिया जाए तो b निकाल लोगे आप, अगर b और p दे दिया जाए तो h निकाल लोगे, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लिया मैंने बता दिया कि ये है, ये मान लिया मैंने कहा कि 1 है, ये मान लिया √3 है, और मैं कहूँगा बताओ ये कितना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। मैंने बताया ये 1 है, ये आपका √3 है, तो बताओ ये क्या होता है, ये क्या आपका h है। तो h का स्क्वायर आपको निकालना है यहाँ पे,
पी का स्क्वायर, पी क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस में बी क्या है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो h का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। तो h क्या होगा हमारा 4 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट आ जाएगा ना यहाँ पे, अंडर √4 यानी ये क्या आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमने निकाल लिया। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि ये मैं कह दूंगा कि ये जो है आपका 5 है और ये मैं कह दूंगा कि 3 है, तो बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा। यहाँ पे अभी मैं एंगल नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं सिंपल अब मान लो कि अगर ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये हम बेस मान लेते हैं। तो फिर क्या करो h हमें दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में p हमें निकालना है, तो यहाँ पे इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस में b हमें पता है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस में 9 इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। 10th क्लास के बच्चे जो भी वीडियो देखेंगे कि आप जो है भी है 3 साइड में से अगर 2 साइड आपको पता है तो तीसरी साइड आप राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ध्यान रखना किसी और ट्राइंगल में नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। 3 साइड के बीच में रिलेशन है, ये 2 साइड अगर आपको पता है तो तीसरी साइड इससे आप निकाल लोगे। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इधर, अब ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो क्यों होता है और क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो देख लो। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट जब आप करते हो तो क्या होता है, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक तो आप क्या करोगे, आप जा करके मैनुअली वहाँ पे कर लोगे, इंची टेप से, फीते से, रस्सी से या कदमों में या किसी भी चीज़ से आप वहाँ पे जा करके पहुँच के मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन जब मेजरमेंट हमें ऐसी जगह पे करना पड़े जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही यूज होता है, क्योंकि ये तो एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है जो 8th चैप्टर है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके अंदर आपको पता चल जाता है इसमें कि हम कैसे किसी चीज़ की हाइट या किसी की डिस्टेंस हम एंगल के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो इसका यूज हम क्या करते हैं, हम एंगल का यूज करते हुए हम किसी भी चीज़ जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते वहाँ की हम डिस्टेंस या फिर उसकी हाइट हम ये मेजर कर लेते हैं। जैसे मेरे को, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई एक बहुत बड़ा जो है वो कोई मान ली टावर है और मेरे को पता करना है ये टावर कितना ऊंचा है, तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे को ये बता दे कि मैं जो उसको देख रहा हूँ वो किस एंगल पे देख रहा हूँ, ठीक है, किस एंगल पे बन रहा है, वो मेरी आइज से जो है उसकी टॉप की एंगल क्या बन रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अगर होगा तो हम एंगल अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उस टावर की हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसी चीज़ यानी कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते, ठीक है, उसकी हाइट या उसकी डिस्टेंस जो हमारे से कितनी दूर है, वो चीज़ मेजरमेंट करने के लिए ये चीज़ आपको मतलब ये जो है वो यूज हम कर लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इसका यूज होते हैं। तो अभी हम 10th क्लास के लेवल के पढ़ रहे हैं, तो पहले हम इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें में पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस सामने आपको दिख रहा है ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको हम जो नाम है इसका वो है साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट, जो आपके सामने लिखा हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। थीटा हमारा कोई एक एंगल है, अभी हमने उसको थीटा के फॉर्म में लिख रखा है, जो हमारा कोई वेरिएबल हो वो वेरी कर सकता है एंगल हमारा। सामने फिर एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है MNO, ठीक है। ये O मत मानना, ये थीटा का साइन है, हमारा एंगल का साइन है ये। तो MNO एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे ये 90 का एंगल है। अब मैं क्योंकि इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर सामने वाला ही होगा। अभी बताया मैंने आपको कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मानो, नीचे वाला क्या होगा उसका, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर, वो आपका बेस हो जाएगा, आधार, यानी ये आपका हो गया लंब, ये क्या हो गया आपका लंब, ये आपका हो गया आधार और ये आपका क्या हो गया कर्ण, ठीक है। जो तिरछे वाला है, जो स्लैंट है, वो क्या होगा आपका कर्ण, ठीक है। तो जब हम लोग छोटे थे ना यार, आप लोगों को भी पढ़ाया जाता, एक शॉर्ट ट्रिक बताया जाता है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो बता दिया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ऐसे लिख दिया जाता है लाल कका, LAL, लाल हो गया, और KKA, इसको हम कक्का बोल देते हैं, लाल कक्का। तो जिसको भी जिसमें मतलब याद करना हो ये वो आप याद कर सकते हो। अब देखो ये हमारा साइन है, ये पहले वाला क्या हमारा साइन है,
ये दूसरे वाला हमारा कॉस है और तीसरे वाला हमारा टेन है। ठीक है, ये आपका साइन हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, पी अपॉन में एच, कैपिटल लिख लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या हमारा बी अपॉन में एच, और टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन में बी। ठीक है, अब ये जो आप सामने देख रहे हो कॉसेक सेक और कॉट, ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम जिसे हम हिंदी बोलते हैं उल्टा है। ठीक है, यानी साइन की जो वैल्यू होगी उसको उल्टा कर दो तो वो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो पी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी। ये अगर बी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी, और ये अगर पी अपॉन बी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी अपॉन पी। तो क्या ये याद करने की जरूरत नहीं थी हमें? नहीं थी, क्योंकि हमें ये पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले लाल कक्का। ठीक है, फिर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हिंदी में यूज करना है तो आप ऐसे हिंदी में यूज कर लेना, और इंग्लिश में यूज करना है तो इंग्लिश में। तो क्या था, हमें ये याद रखना था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी मीडियम के वाले के लिए बोल दो तो ये याद करना था। तो साइन थीटा हो गया, पी आप लिख लोगे कॉपी पे, तो पी अपॉन एच, कॉस हो गया बी अपॉन एच, और टेन हो गया पी अपॉन बी। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो वो हो जाएगा एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी। तो वही लिखा, साइन का उल्टा कॉसेक एच अपॉन पी, कॉस का उल्टा बी, कॉस बी अपॉन एच था तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, और टेन पी अपॉन बी था तो कॉट हो गया बी अपॉन पी। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर मैं कह दूं आप लोगों को कि बताओ कि साइन थीटा, यानी कोई भी एंगल मान लिया, साइन थीटा अगर 5 है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, क्योंकि साइन कॉसेक का क्या होता है उल्टा होता है, नहीं एक दूसरे का आपस में उल्टे होते हैं। अगर ये 5 है तो इसके नीचे कुछ है तो क्या 1, तो इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/5। यानी साइन की अगर कोई वैल्यू दे रखा हो, अब बोलेगा कॉसेक की वैल्यू पता करो, तो आप क्या करोगे उल्टा कर दोगे। मैं कहूँगा साइन की वैल्यू जो है, या मैं बोल दूँ कॉस की वैल्यू, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कहूँगा कॉस की वैल्यू मान लिया 2/3 है, एग्जाम्पल मान लिया, तो बताओ सेक की वैल्यू क्या होगी, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। या फिर सेक की वैल्यू मैं कह दूंगा कि सेक की वैल्यू जो है वो 5/2 है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मत कहना कि ये हो नहीं सकता, मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5/2 का उल्टा 2/5, यानी कि अगर आपके इसके अपोजिट वाले की वैल्यू दे रखा हो तो दूसरे की वैल्यू क्या करोगे आप उसको रेसिप्रोकल करके उल्टा करके आप निकाल सकते हो। तो कहने मतलब ये उल्टा है, तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ ना। तो आप देखो, अगर मैं आप कहूं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा को, या फिर कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ये बन गया फॉर्मूला एक हमारा। ठीक है, यहीं से अब वो चीज हमें याद करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता क्या था साइन थीटा कॉसेक का उल्टा है, तो साइन को 1 कॉसेक लिख सकते हैं, ये आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। इसी टाइप से बताओ कॉस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा। ठीक है, 1 में सेक थीटा, तो सेक थीटा को भी लिख सकते हैं हम 1 में कॉस थीटा, बन गया फॉर्मूला हमारा। फिर टेन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 में कॉट थीटा। ठीक है, या फिर हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 में टेन थीटा। ठीक है, तो ये चीजें फॉर्मूला बन रहा है हमारा, लेकिन हमें क्या है कि हमें अब ये याद करने की जरूरत है कि हमें याद हो चुका है, क्योंकि हमें ये पता चल गया साइन का उल्टा कॉसेक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको पता होनी चाहिए कि 6 के 6 कौन से हैं, साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। हिंदी का वर्ड है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये आपको फिर पता चलेगा साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है हमारा। तो हमने ये उल्टा कर करके लिखा है। अब देखो यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है 1 कॉट। अब हम टेन थीटा को हम एक चीज और लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि अब देखो साइन थीटा क्या है आपका P/H, कॉस थीटा क्या है B/H। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, P/H को अगर मैंने डिवाइड किया किससे B/H से, तो डिवाइड हमने वो फ्रैक्शन वाले में बता रखा है, डिवाइड क्या करते हैं P/H, डिवाइड जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा ये आ जाएगा H/B, ये H से H कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा P/B,
और P अपॉन बी किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, टेन थीटा। इसका मतलब कि हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आप लिख सकते हो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन में कॉस। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कैसे आता है, ठीक है। तो टेन को अगर मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं तो फिर कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। साइन थीटा को P अपॉन एच लिखते हैं, कॉस को B अपॉन एच लिखते हैं, टेन को P अपॉन बी लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा इसको डिवाइड अगर मैं कर रहा हूं, P अपॉन एच को अगर डिवाइड कर रहा हूं B अपॉन एच से, P अपॉन एच क्या था आपका, साइन था, ये क्या था हमारा साइन, और ये क्या था हमारा कॉस। तो इसको मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पे P अपॉन बी आ रहा है, तो P अपॉन बी किसके बराबर है, टेन थीटा। यानी कि साइन को अगर आप डिवाइड करोगे कॉस से तो वो किसके बराबर आ जाएगा, टेन थीटा के बराबर आ जाएगा ये। तो इसीलिए मैंने टेन थीटा को क्या लिखा हमने, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन में साइन। इसका उल्टा हो जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस का उल्टा क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन। जैसे मैं कहता 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2। तो जो जिसके उल्टा तो उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, हिंदी में व्युत्क्रम जिसे हम बोलते हैं। तो देखो इतने फॉर्मूले हमारे क्लियर हो जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट जो इसका वो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। तो ये याद रखना, टेन को 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हैं और टेन को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। तो अगर 1 अपॉन कॉट लिखा है, ऐसे कॉट को हम 1 अपॉन टेन भी लिख सकते हैं, तो कॉट को हम कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग देख लो।